गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 8 सब्जेक्ट है अपना हिंदी। पार्ट 1 हो चुका है हमारा। अब हम पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट 2, लाख की चूड़ियाँ। किसकी चूड़ियाँ? लाख की। पहले मैं इसका पाठ का सार बता दूंगी, फिर हम इस पाठ को पढ़ेंगे। ओके, आप ध्यान से सुनोगे इस पाठ में क्या है। पाठ का सार, लाख की चूड़ियाँ। कहानी के लेखक है कामतानाथ। कहानी के लेखक कौन है? कामतानाथ। ओके, ये कहानी इन्होंने ये कहानी लिखी है। इस कहानी में मशीनों के बढ़ते प्रयोग के दुष्प्रभाव को दिखाया गया है। इस कहानी में क्या दर्शाया गया है या क्या बताया गया है? मशीनों के बढ़ते प्रयोग के दुष्प्रभाव को दिखाया गया है। लेखक को उसकी मामा के गांव में बदलू सबसे अच्छा लगता था। कौन अच्छा लगता था लेखक को? बदलू, जिसे वह बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था। और क्यों अच्छा लगता था? वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था। बदलू क्या बनाता था? लाख की चूड़ियाँ। जो छोटी छोटी लाख की चूड़ियाँ बनाने के बाद में जो गोलियाँ, रंग बिरंगी गोलियाँ, वो बदलू लेखक को देता था। वह लाख की चूड़ियाँ बनाता था, जिन्हें गांव व आसपास के गांवों की लगभग सभी औरतें खरीदकर पहनती थी। मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण जहाँ ग्रामीण औरतें अब कांच की चूड़ियाँ पहनने लगी थी, वहीं बदलू का लाख की चूड़ियाँ बनाने का कुटीर उद्योग बंद हो गया था। जब मशीनी उपयोग होने लगा, कांच की चूड़ियों का प्रचलन चलने लगा, तो धीरे धीरे लोगों का लाख के प्रति लगाव कम होने लगा और वो धंधा धीरे हो गया, कम हो गया, धीमा पड़ गया। और वह बदलू बेरोजगार हो गया, क्योंकि अब सब लोग कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, मेटल की और कांच की, लाख की कोई नहीं खरीदता, तो वह बदलू बेरोजगार हो गया। इस कहानी में मशीनी युग का शिकार हुए व्यक्ति बदलू की पीड़ा का मार्मिक वर्णन किया गया है। किसमें? इस कहानी में। चलो अब हम पढ़ेंगे, इसको ध्यान से पढ़ना, उंगली रखना, गलत नहीं पढ़ोगे। और सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी गोलियां, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। आपके पास नई बुक है, मेरे पास पुरानी बुक है, इसलिए मैं पुरानी बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ और आप नई बुक के अकॉर्डिंग पढ़ोगे, क्योंकि नई बुक में ये वाले शब्दार्थ वगैरह नहीं होंगे और क्वेश्चन आंसर भी नहीं है। तो मैं ये आपको नहीं बताऊंगी, ओनली शब्दार्थ बता के सीधा पैराग्राफ पे आ जाऊंगी। शब्दार्थ है इसका, आदमी यानी व्यक्ति, चाव मन उल्लास भरी इच्छा, ढेर सारी अनुभूति थी, और मन मोहना यानी आकर्षित करना। अब यही आपका पैराग्राफ है डायरेक्ट। वैसे तो मैंने मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। किस पे बना था? ऊंचे स्थान पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था। बड़ा सा सहन यानी आंगन, इसका मतलब होता है आंगन। जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। किसका वृक्ष लगा था? नीम का। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। क्या दहकती रहती थी? भट्टी। दहकना यानी भट्टी लगी हुई हो जाती थी, जिसमें वह लाख पिघलाया करता था। जिसमें वह क्या काम करता था? लाख को पिघालने का काम करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी। सामने क्या पड़ी रहती थी? लकड़ी की चौखट, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता था। पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलनानुमा मुंगेरियां रखी रहती थी। क्या रहती थी? सांचे, जो चूड़ी बनाने के लिए।
रहती थी, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी, ताकि वो लाख की चूड़ी जो बनाता था ना, तो उसमें आराम से चढ़ाई पहना सके और वो चूड़ी का शेप उसमें दे सके। लाख की चूड़ी का आकार देखकर वह उसे मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, ऐसे ऐसे करता था ऐसे, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उस पर रंग करता था। अब इसके शब्दार्थ देखो। सहन यानी आंगन, भट्टी यानी अंगीठी, दहकना यानी जलना। फिर वापस पैराग्राफ हो गया, आपके ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डायरेक्ट चैप्टर ही है। बदलू यह कार्य सदा ही एक मच्छी पर बैठकर किया करता था, यानी छोटी सी खाट पर बैठकर वह काम करता था, किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था। बगल में ही उसका क्या रखा रहता था? हुक्का, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बद्दू के पास ही बीतता था। वह मुझे लल्ला कहा करता था और मेरे पहुँचते ही मेरे लिए भी तुरंत एक मचिया लगा देता था। एक छोटी सी खाट या छोटे से बैठने का पाटा लगा देता था उसके लिए भी। मचिया एक छोटा सा पाट होता है, पाटा जिस पे बैठते हैं। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वो बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। यानी उस बेलन पे वो चूड़ियाँ बनाकर उसको कुछ घंटों उसे निहारता था, देखता था कि कहीं नई नवेली की दुल्हन के हाथ में कैसा लगेगा, या नई नवेली की दुल्हन की कलाई हो। शब्दार्थ सच, सदा, हमेशा। मचिया यानी पीढ़ी, बैठने की चौकी। नववधू यानी नई दुल्हन। फिर एक बदलू मनिहार था, यानी चूड़ी बनाने वाला। मनिहार होते हैं, उसको बोलते हैं, चूड़ी बनाने वाले को क्या बोलते हैं? मनिहार। चूड़ियाँ बनाना उसका प्रेतक पेशा था, यानी व्यवसाय था उसका। पूर्वजों द्वारा दिया गया जो व्यवसाय होता, प्रेतक यानी पूर्वजों द्वारा, पेशा यानी व्यवसाय। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी सब जगह उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ बिकती थी, बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसी की बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, यानी खुद के गांव में, जिस गांव में रहता था उस गांव में तो बिकती थी चूड़ियाँ, लेकिन आसपास के सभी गांव भी बदलू के बनाई गई चूड़ियाँ पहनते थे, स्त्रियाँ पहनती थी। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों में से न बेचता था, यानी वो पैसों से नहीं बेचता था। यानी अपनी चूड़ियों को कैसे बेचता था? वस्तु के बदले वस्तु देना, यानी वस्तु विनिमय से बेचता था। यानी वो चूड़ियाँ देता, उसके बदले में वो क्या लेता? अनाज, कपड़े वगैरह आदि जो उसकी जरूरत सामान की चीज़ें थी, वो उनसे खरीद लेता था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी ब्याह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पर अड़ा रहता था। शादी ब्याह में जब भी लोग चूड़ा खरीदना चाहते या चूड़ियाँ खरीदने जाते, तब वह उन चूड़ियों के बदले वो वस्तु न लेकर पैसे और कीमती सामान मांगता था घर गृहस्थी के अपने। तब वो पैसे मांगता था और जो मुँह मांगी रकम मांगता था उनसे। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर अड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। यानी बहुत कठिन, लोहे लगना यानी बहुत कठिन हो गया था उनको मनाने के लिए। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते वो अलग। आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। 3 पैराग्राफ पढ़े हैं बेटा हमने। पार्ट 2 लाख की चूड़ियाँ, उसके 3 पैराग्राफ पढ़े हैं।
वार शनिवार है हमारा। आपको बेटा इस पाठ के शब्दार्थ करने, जैसे मेरे बुक में तो पुरानी बुक है तो हर एक पैराग्राफ के अलग अलग शब्दार्थ दे रखे हैं, लेकिन आपके पास नई बुक है, नई किताब है, तो उसके सब शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करना है। क्या करना है? शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करना है। और भाषा की बात का फर्स्ट क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन आपको कॉपी में करना है और कॉपी चेक करवानी है। गुरुवार और सोमवार को, सोम और गुरुवार को आपकी कॉपी चेक होनी चाहिए। बड़े पेरेंट्स के साथ या बड़ों किसी के साथ भी भेज सकते हो आप अपने। भाषा की बात और शब्दार्थ आपको अपनी कॉपी में करना है।